नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। गांव की ओर का जो हमारा विशेष सीरीज है उसमें आज हमारे विशेष मेहमान हैं जगत सिंह हुड्डा। आप हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। अच्छा हुड्डा साहब, देखो हमने ना एक सीरीज शुरू कर रखी हरियाणा के गांव की। तो गांव की ओर में आज हम बात करना चाहेंगे सांगी गांव की। सांगी गांव रोहतक ज़िले का गांव है और वहाँ बताते हैं कि बहुत सारी पर्सनालिटीज़ जो हैं उस गांव से संबंध रखती हैं। मुख्य तीन को तो सभी जानते हैं, चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले और जो पर्सनैलिटीज़ हैं गांव की जो सबको पता होना चाहिए वो थोड़ा सा, और गांव का इतिहास भी थोड़ा सा हमें बताओ। देखिए सत्संग जी, सांगी जो गांव है ना, ये एक ऐतिहासिक गांव है। इसमें हर क्षेत्र में जो ना विभूतियाँ हुई हैं, कोई खाली राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। यदि हम बात करें तो 1890 में सबसे पहले जाट डॉक्टर बने। उस टाइम LSMF एक डिग्री होती थी जिसको आजकल MBBS बोलते हैं। 1890 में डॉक्टर रामजीलाल ने वो कोर्स किया था, पहले जाट थे वो। फिर हम यदि जुडिशरी में बात करें तो साजूराम सेशन जज हुए 1930 में, वो भी पहले जाट सेशन जज थे। पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें तो 1920 में चुनाव शुरू हुए हैं और 1920 से लेके भी 2000 ये आ गया 25 105 साल के इस पीरियड में सांगी गांव के 50 आदमियों ने चुनाव लड़ा है। 50 चुनाव लड़े हैं। 33 तो चौधरी मातूराम रणबीर सिंह के परिवार ने लड़े हैं। 33 परिवार, 33 50 चुनाव अभी तक ये लड़ चुका है। ये परिवार मातूराम ने लड़े और फिर रणबीर सिंह लड़े, भूपेंद्र हुड्डा लड़े, दीपेंद्र हुड्डा लड़े। इसके अलावा 17 जो चुनाव हैं उसमें चौधरी बदलूराम 1946 में MLA रहे, अनडिवाइडेड इंडिया में रहे। उस टाइम देश आज़ाद नहीं हुआ। फिर 52 में बने। फिर डॉक्टर स्वरूप सिंह राज्यसभा में रहे 78 से 84 तक, और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने रोहतक से 1984 में। कॉमरेड रघुवीर सिंह हुड्डा CPIM से चुनाव लड़े। राज सिंह हुड्डा भाजपा से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी से। आम आदमी पार्टी से प्रवीण हुड्डा लड़े कालका से। 3 स्टेटों में सांगी गांव ने चुनाव लड़ा है, उत्तराखंड में, दिल्ली में और हरियाणा में। और यदि हम बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद में लगभग अभी तक जो 1950 से लेके 2025 तक 75 साल का लगभग जो ना समय होता है। 80% समय जो है ना सांगी आदमी वहाँ प्रतिनिधित्व किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब बाकी जब हम देखते हैं जैसे चौटाला परिवार है, उनमें चौधरी देवीलाल परिवार ही राजनीति में। राव इंद्रजीत सिंह का यदि हम देखें तो राव बलबीर सिंह का परिवार राजनीति में है। लेकिन सांगी में अलग अलग परिवारों से राजनीतिक विभूतियाँ पैदा हुई हैं और अलग अलग पार्टियों में पैदा हुई। यदि भाजपा में राजबाला एडवोकेट भाजपा की महामंत्री रही स्टेट की, राज सिंह हुड्डा भाजपा से चुनाव लड़े हैं। कम्युनिस्ट में हम देखें कॉमरेड रघुवीर सिंह हुड्डा हैं। जनता दल में देखें तो डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, दलित मजदूर किसान पार्टी से चुनाव लड़े। कांग्रेस में तो ये जाना पहचाना नाम है ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा। और आम आदमी पार्टी में भी जैसे प्रवीण हुड्डा मैंने बताया, शिवसेना से भी जी। तो इस प्रकार से जो है ना सभी पार्टियों और अलग अलग परिवारों के आदमियों ने चुनाव लड़ा है। हुड्डा साहब, ये और बताइए, ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि सिर्फ चौधरी मातूराम का परिवार, और भी सांगी में काफ़ी परिवार हैं जो राजनीतिक में अलग अलग पार्टी, यानी कि डाइवर्सिटी भी रही है और पावर इक्वेशंस भी जिस हिसाब से आपने डिस्क्राइब की। हम शुरू करते हैं चौधरी मातूराम से। चौधरी मातूराम के बारे में, क्योंकि जब हम बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानते हैं, फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। आज की जो पीढ़ी है तो चौधरी रणबीर सिंह फ्रीडम फाइटर थे, वो मंत्री भी रहे और MP भी रहे। तो हम चौधरी मातूराम के बारे में बताएं, उनके बारे में आज की पीढ़ी कम जानती है। देखो जी, इसमें और एक गजब की बात है जो छूट गई, मैं भूल जाऊंगा, वो बताता हूँ। सांगी भारत का एक ऐसा गांव है जिसमें गवर्नर भी हुए और मुख्यमंत्री भी हुए। गवर्नर डॉक्टर स्वरूप सिंह हुए और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए। कई बार ऐसा होता है वही आदमी CM बनता है, बाद में गवर्नर बना देते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग परिवार हैं बिल्कुल। तो ये एक जो है ना क्रेडिट है सांगी का। अब बात करिए आपने चौधरी मातूराम की, तो चौधरी मातूराम 1888 से इससे जुड़े थे। फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था उन दिनों, तो कांग्रेस का जो पहला जलसा था, जो रोहतक 84 की जो चौपाल है, मतलब 1885 में बनी। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना होगी दिसंबर में, और ये अक्टूबर 1888 में एक जलसा हुआ है, यानी कि हरियाणा में पहला जलसा। हाँ, तो यहाँ जो है ना अब 84 की पंचायत उस चौपाल में होना है जलसा, अपने आप को ये दिखाता है कि उसमें देहात के आदमी आए होंगे। यदि शहरी आदमी उसको ऑर्गेनाइज करते तो वो किसी धर्मशाला में या अग्रवाल धर्मशाला में या कहीं शहर में होता। तो उस वक्त ये जो है ना डेयरी एक पन्ना था,
तो ये इसमें चौधरी मातूराम की सक्रिय भूमिका रही। वो देहात से जो आदमी उससे जुड़े। रोहतक का डेयरी मोला जो हाँ, डेयरी पन्ना बोलते हैं उसको। उसमें पन्ना हाँ, तो ये 84 खाप की पंचायत है यहाँ पे। इसमें कई सारी खापें अटगाम में सदगाम में आगे 84 में हरदी पहला जिसके प्रधान है। हाँ, अभी है वर्तमान में हरदी पहलावत इसके प्रधान है। और 1888 से लेके आज तक इन्होंने जो है ना 33 चुनाव लड़े हैं। चौधरी मातूराम ने लड़ा, फिर रणबीर सिंह जी लड़े, और फिर जो ये भूपेंद्र हुड्डा लड़े, दीपेंद्र हुड्डा लड़े। इनके एक भतीजे ने उत्तराखंड से भी चुनाव लड़ा है, सोनेंद्र ने 2002 में। क्या रहा चुनाव? निर्दलीय लड़े थे वो, आज़ाद उम्मीदवार। जीते थे, हारे थे? नहीं, निर्दलीय थे, हारे थे वो। अच्छा, हारे थे। हाँ, तो इसलिए कप्तान प्रताप सिंह ने भी लड़ा है। 5 तो नहीं, ये परिवार के होगी। और फिर बाकी और भी आदमी 13-14 आदमी ऐसे हैं जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। 7 आदमी ऐसे जो MP का चुनाव लड़ चुके हैं। चौधरी रणबीर सिंह के बारे में भी? चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य थे। उस समय क्या होता था संविधान सभा में, या तो वो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था प्रदेश का, वो मेंबर बनता था, या MLA बनता था। ये क्योंकि इनको टिकट नहीं दिया गया था MLA का उस वक्त, और जब देश आज़ाद होया तो ये देखा भाई मातूराम के परिवार का कोई आदमी एडजस्ट नहीं हुआ। तो जब जो आर्य समाजी यहाँ के विधायक थे, प्रोफेसर शेर सिंह चौधरी बदलूराम और गोपीचंद भार्गव जो पहले CM रहे पंजाब के, उन सब ने देखा भाई ये जो है ना, इसको चौधरी रणबीर सिंह को भी जो है ना हमने कहीं उचित स्थान देना चाहिए। तो क्योंकि ये ग्रेजुएट थे, इसलिए फिर इनको संविधान सभा में मनोनीत किया गया। और ये अकेले आदमी ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में 7 सदनों के सदस्य रहे। इसके बाद प्रोफेसर NG रंगा हैं आंध्रा के, वो 6 सदनों के रहे हैं। तो ये अपने आप में एक वो है। और चौधरी रणबीर सिंह ना खाली संविधान सभा विधायिका के भी सदस्य रहे, तो दोनों के सदस्य रहे हैं। चौधरी रणबीर सिंह के बाद आते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनको तो हम जानते हैं क्योंकि 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। वो तो अब तो सबको पता है जी, आजकल तो जो ना सोशल मीडिया तो टाइम है, उनके बारे में सबको पता है। आप सांगी गांव के हो, चौधरी रणबीर सिंह का मिजाज कैसा था? नहीं, ठीक है जी, अच्छे आदमी थे, सरल स्वभाव के थे। अच्छा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके सुपुत्र हैं। वो ये इनका तो पता ही है जी सभी को। तो सांगी गांव की और क्या खास? क्योंकि राजनीति में ज़्यादा चर्चा करने में विश्वास नहीं करता हूँ। सांगी गांव की और क्या खास? सांगी गांव ऐसा है जी, देखो अभी जैसे मैं लेफ्टिनेंट जनरल जो सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे 2016 में जो हुई थी, वो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, वो भी सांगी से। धर्मेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका नाम भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। और वो ज़्यादातर उनकी सर्विस जम्मू कश्मीर में ही रही। हाँ। तो वो बिल्कुल मतलब शांत रहते हैं एकदम, जो है कम बोलने हैं, लेकिन वो एक्शन मैन है। और 2 ब्रिगेडियर इसके अलावा, ब्रिगेडियर माँ सिंह हुड्डा मेरे ही चाचा जी रहे, ब्रिगेडियर अनिल हुड्डा रहे। तो फौज में बहुत लंबी लाइन है वहाँ, मेजर कैप्टन बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं। PGI रोहतक की पहली महिला डायरेक्टर थी, वो सांगी की थी, सुशीला राठी, चौधरी बदलूराम की बेटी थी। अच्छा। इसके अलावा आप किसी भी उसमें देखो, कोई भी आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक वो कुछ भी है, उसमें सांगी का जो है ना एक विशेष स्थान मिलेगा। नॉर्मल में नहीं रहेगा सांगी गाँव, मतलब उसकी लीडरशिप या भूमिका सराहनीय होगी या दिखेगी कि भाई हाँ, यहाँ ये आदमी की लीडरशिप है। तो ये सांगी गांव जो है मतलब इतिहास में भी इतना मजबूत रहा है, यानी कि जब अंग्रेज वगैरह होते थे तो उसमें भी मजबूती का वो था। देखो जी, जो गजेटियर में क्लियर लिखा हुआ है कि 1857 की जो लड़ाई हुई उसमें सांगी एंड खिड़वाड़ी के आदमियों ने जो ना विशेष बहादुरी दिखाई, ये स्पेशल गजेटियर में छपा हुआ है अंग्रेजों के दौरान। मतलब अंग्रेजों से लड़ते हुए या अंग्रेजों के पक्ष नहीं, में? अंग्रेजों के 1857 की लड़ाई में तो अंग्रेजों के खिलाफ ही था। हाँ। और फिर जैसे उसको मराठाओं को टैक्स नहीं दिया, वो 1792 में लड़ाई हुई। जींद के राजा गजपत सिंह ने भी एक बार संघर्ष किया भी, कैसे भी करके टैक्स दो, तो नहीं दिया इन्होंने टैक्स, इतनी आसानी से नहीं दिया किसी को भी, लड़के दिया है, संघर्ष करके दिया है। और जब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अब महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट की स्थापना में डॉक्टर स्वरूप सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, जो किसी को नहीं पता हरियाणा वालों को। जो MD यूनिवर्सिटी बनी रोहतक के अंदर, चौधरी बंसीलाल के टाइम में ये बनी थी। तो चौधरी बंसीलाल ने भी उस वक्त डॉक्टर स्वरूप सिंह से चर्चा की कि अगर हम शिक्षा का केंद्र खोले तो कहाँ खोले। जाट स्कूल, चौधरी मातूराम का योगदान, डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा का योगदान। हम देखते हैं वेस्ट में तो लाला टेकचंद का योगदान, गन्नौर में जो जनता स्कूल है वहाँ लाला रामनारायण मास्टर जी थे, वो उनका योगदान उनकी स्थापना में। तो इस प्रकार से जब शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा संस्थान स्थापना करने में भी बहुत बड़ी भूमिका है। गांधी जी भी रोहतक 2 बार आए थे। गांधी जी भी 2 बार आए थे। तो एक बार तो चौधरी मातूराम जी ने अध्यक्षता करी उनकी, यहाँ 25,000 की उस टाइम हाजिरी थी उसमें। और ये
मतलब देहात के आदमी को मुझे लगता है कि पहला अवसर, नहीं तो इसकी जो ना आमतौर से कोई बैरिस्टर या बहुत बड़ा उद्योगपति व्यापारी उसकी अध्यक्षता करता था, लेकिन ये उनको एक अवसर मिला, और क्योंकि उसमें देहाती जनता ज़्यादा थी, जाट स्कूल जोरों तक है, यहाँ पे आए थे वो गांधी जी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीति जो है चौधरी मातूराम से शुरू होती है और अभी दीपेंद्र हुड्डा हाँ। उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जी जी जी। क्या कभी परिवार में किसी ने कांग्रेस छोड़ी? एक बार कहते जी हमारी जानकारी में तो नहीं है सर। रणबीर सिंह हुड्डा ने छोड़ी, एक बार ऐसा कुछ सुनने में आता है। देखो जी, राजनीति में किसी उसका जवाब नहीं दूंगा आपको। हम्म। अब मैं सामाजिक कोई वैसा है, अब जैसे खेल की बात आई तो सांगी के कृष्ण हुड्डा जी हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है, और कई सारे जो है ना इंटरनेशनल या आपके वहाँ बास्केटबॉल का भी बहुत अच्छा, बास्केटबॉल का किलोई गांव में सांगी में सभी गेम के खिलाड़ी हैं। मतलब सांगी में थोड़ा फर्क क्या है कि वहाँ एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको, वहाँ कबड्डी भी, कुश्ती भी, क्रिकेट हर गेम में मिलेगा। जुडो में पंडित रमेश दत्त हुए, अर्जुन अवार्ड मिला पंडित रमेश दत्त जी को, इसको कृष्ण हुड्डा को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, 2 अवार्ड मिले हुए हैं खेलों में। भाईचारा कैसा है सांगी का? भाईचारा ऐसा जी 36 बरादरी का बहुत अच्छा भाईचारा, 27 बरादरी वहाँ पे रही हैं, कभी भी जो है ना झगड़ा नहीं हुआ। एक छोटी सी घटना 1937 में हुई थी सितंबर के महीने में। क्या हुआ था? वो जो शेख रहते थे पहले यहाँ पे, तो शेखों ने वो मस्जिद का पुनरुद्धार किया, तो गांव वालों ने मना कर दिया कि भाई ये जो है ना मत करो तुम। तो झगड़ा हुआ, उसमें 2 आदमी की डेथ हुई थी, जो तो अपने हिंदू थे उनकी डेथ हुई थी, लेकिन फिर गाँव वालों ने ये कहा भाई ये गलत हुआ है, वो रात को छोड़ के ही चले गए। अच्छा। देश से 1947 में गए हैं, लेकिन सांगी से 1937 में 18 सितंबर के बाद चले गए। रात शाम को उन्होंने वो मर जरूर गए 2 हिंदू, लेकिन अगले दिन सुबह एक भी शेख नहीं मिला, जबकि वहाँ के शेख भगत फूल सिंह को मारने में, राजमल जैलदार को मारने में, बहुत तगड़े तगड़े आर्य समाजियों की डेथ वो करते थे वो हत्या। क्योंकि आर्य समाज ने एक मूवमेंट छेड़ा था, भाई मूड़े जाटों को या इनको जो है जो मुसलमान बन गए इनको हिंदू में परिवर्तित करो, तो वो शेख जो है ना सुपारी लेके भी हत्या करते थे। लेकिन सांगी में चौधरी मातूराम जैसे आर्य समाजी और चौधरी बदरूराम जैसे, भगत प्यारे लाल जैसे आर्य समाजी थे, यहाँ हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। चौधरी बारूराम आर्य बहुत बड़ा समाज सुधारक थे, वो भी बाल समंद गाँव में जाके हिसार में स्थापना करी आर्य समाज की। और सरदार अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा जी, वो भी वहाँ सांगी आए। 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन जो था उस टाइम वो आए थे कुछ समय के लिए यहाँ छुपने के लिए, और चौधरी मातूराम ने फिर ये यहाँ आंदोलन किया आर्य समाजियों को लेके, भाई ये गलत हुआ। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह के साथ तो इनकी जलदारी से भी हटा दिया था इनको, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मतलब हार नहीं मानी, वो लगातार अपना उसी में सक्रिय रही। सांगी गांव पे कोई किताब भी लिखी गई है? सांगी पे बहुत लिखी है जी किताब। सांगी पे तो सरकारी किताबों में बहुत जिक्र है। हरिगंधा एक साहित्य अकादमी छापती थी, उसमें राजकिशन ने एक आर्टिकल दिया है। इसके अलावा सांग मेरा गाँव भारत भूषण सांगीवाल ने लिखी है। मैंने भी जो पुस्तकें लिखी हैं सांगी की साहित्य की विभूतियाँ, अब ये देखो आप 25 साहित्यकार अकेले गाँव में। 25 साहित्यकार सिर्फ सांगी में। कुछ के नाम बता सकते हो? देखो आपको राष्ट्रपति से सम्मानित भारत भूषण सांगीवाल, श्याम सखा श्याम साहित्य अकादमी के डायरेक्टर है। इसके अलावा जो स्वामी नित्यानंद है दुब्बड़ माजरा में, इनके ऊपर इनकी जो वाणी है उसको लिखा सत्य सिद्धांत प्रकाश बोलते हैं उस पुस्तक का नाम। वो अंधे थे जन्म से, जबकि वहाँ के मेहनत नहीं चाहते थे उन पर कोई किताब लिखी जाए, वो चाहते थे वो यहीं सत्संग करो यहीं आओ। अंधे होके भी उन्होंने पूरी कंठस्थ थी उनको, उन्होंने पुस्तक लिखी। डॉक्टर स्वरूप सिंह राइटर हैं, अंग्रेजी के कई उन्होंने ड्रामे लिखे हैं। और डॉक्टर स्वरूप सिंह पे ये मान लो आप नॉर्थ इंडिया के पहले व्यक्ति थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी बने। इससे पहले नॉर्थ इंडिया का कोई भी आदमी वाइस चांसलर नहीं बना। हरद्वारी लाल कहते थे उनके बारे में कि पूरे हरियाणा में 1.5 पढ़ा लिखा, एक मैं और आधे डॉक्टर स्वरूप। कहने को तो कोई भी कुछ कहो जी, आप क्वालिफिकेशन देख लो। डॉक्टर स्वरूप सिंह ने इंग्लैंड से की थी पीएचडी। जब उन्होंने की तो वो वहाँ एक पेपर में ना छपा था उनका पूरा, वो भाई उन्होंने इतने कम समय में और इतने अच्छे मार्क से जो है ना वो किया, तो उसका रिकॉर्ड अभी 1992 में तोड़वाया गया इंग्लैंड की किसी लड़की से। और डॉक्टर स्वरूप सिंह के परिवार आप कहाँ रहता है? डॉक्टर स्वरूप सिंह जी क्योंकि दिल्ली में नौकरी करी उन्होंने, किरोड़ीमल कॉलेज रामजस कॉलेज में वीसी रहे, गवर्नर रहे, और बताऊं आपको यूपीएससी के मेंबर भी रहे, जो आईएएस का सिलेक्ट करते हैं। परिवार दिल्ली रहता है? हाँ अब तो दिल्ली रहता है जी, महारानी बाग में वहाँ पे रहता है। 2 बेटे उनके हैं और बेटी हैं 2, तो उनका परिवार दिल्ली में रहता है। छाजूराम सेशनजज का भी दिल्ली में रहता है। और गजब की बात बताऊँ आपको, चौधरी चरण सिंह, छाजूराम सेशनजज, डॉक्टर स्वरूप सिंह और हरिराम एडवोकेट, ये चारों एक ही परिवार में ब्याहे हैं गड्डी कुंडल। यानी कि चौधरी चरण सिंह के समधी भी थे डॉक्टर स्वरूप, और उसी परिवार में जो ना ये हवेली वाले बोलते हैं उनको, अच्छा पैसे वाला और प्रतिष्ठित परिवार है।
गांव के टच में है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके परिवार अभी भी गांव में? गांव में अभी डॉक्टर साहब की 2 मृत्यु होगी जी। डॉक्टर वो साहब का तो तो परिवार अभी है नहीं। बाकी तो अब ये जो इलेक्शन लड़ते हैं वो तो रहते ही हैं। हाँ, वो तो वो रहेंगे। जो चुनाव लड़ेंगे, जिसको चुनाव नहीं लड़ना तो वो टच में रहेंगे नहीं। अच्छा, गांव में बड़े बड़े मंदिर भी हैं, बड़ी बड़ी लैंडमार्क चीजें? गांव में देखो जी, ऐसा है, ये एक ऐसा गांव है जैसे नाथ पंथ के यहाँ पे 3 शाखाएं, 12 में से 3 शाखाएं अकेले संगी में। गंगानाथ पंथ का डेरा है वहाँ, बाबा मेलनाथ। सतनाथ पंथ का ये बाबा बाहुनाथ, सदाशिवराव बाहुनाथ जी को बोलते हैं। और एक चौरंगीनाथ का भी वहाँ धूना है, जो पाव पंथ के वो थे, प्रवर्तक थे, जिसका सरबोर में भी है चौरंगीनाथ का। तो 3 तो नाथ पंथ के हो गए अकेले। शिव मंदिर है 3, आर्य समाज मंदिर भी है, वैष्णव मंदिर भी है, और एक कॉमन मंदिर भी है। और पहले मस्जिद होती थी 1937 से पहले, वो तो अब नहीं है। सैयद भी है, तो मंदिर भी है वहाँ। एक्चुअली क्या है, संग एक धार्मिक गांव भी रहा पहले। यहाँ कुंड होते थे, अभी भी खुदाई में ना कुंड बोलते हैं एक जगह को। जैसे हरिद्वार में कुंड में स्नान करते हैं ना, जो इसका नामकरण हुआ है वो संगू नदी होती थी ये पहले। यमुना की एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती थी, उसका नाम संगू था। तो उसके किनारे बसने से इसका नाम संगी हुआ है। और ये गाँव के पश्चिम दिशा से जाती थी। अब जो है ना, अब तो इसको बदरो बोलते हैं, बांध दिया। पहले तो उस पे एक आता था मालसर, मतलब गंदा पानी का। एक होता था महेश्वर, अच्छे शुद्ध पानी का, जहाँ उसने तपस्या करी बाबा ने। फिर उसके बाद आते थे कुंड, जहाँ स्नान करते थे लोग। जैसे नदी के किनारे जाए भी, घाट पे ना लिए, तो ऐसे कुंड है, आज भी बोलते हैं कुंड वहाँ पे। तो ये एक धार्मिक नगरी भी रही है। फिर आप देखो अभी इतने मंदिर, इतने डेरे, और फिर उनको सबको मतलब जो है ना दान दक्षिणा देना, तो कितना बड़ा दिल है लोगों का जी। तो और 2 राजाओं की गद्दी। अब ये जो बाहुनाथ है, एक तो ये होगी गद्दी। दूसरी गद्दी जो मेलनाथ के बाबा है, वो गुजरात के राजा थे। 1240 में अपना राजपाट छोड़ के, उन दिनों अभी जो पाटन एक जगह है आज, उसका नाम था अनिलवाड़ा, वहाँ के वो राजा थे। 1240 में गद्दी छोड़ के संग वहाँ की तपस्या करी उन्होंने। और फिर जब उनके बेटे लेने के लिए आए, अजी आप वापस चलो राजपाट छोड़ के, करें मेरा तो मन यहीं लग गया है, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाबा बन के। और उन्होंने जिंदा जी समाधि ली। तो वो अब उनको आप देखो, ना तो शिव जी देखते हो, ना विष्णु देखते। और सारा गांव उनको मानता है, और उनमें मतलब शक्ति है, ऐसी भी लोगों की मान्यता है। इसीलिए संगी बड़ा बाजार था पहले। वहाँ बहुत दूर दूर तक के आदमी खांड और कपड़े का, क्योंकि जो गुजरात का राजा था, तो उसके बेटे ने और उसकी पत्नी ये कहा कि वे आपके पिताजी हैं, वहाँ समाधि ली है, तो उस नगरी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सूरत से डायरेक्ट कपड़ा और खांड वहाँ आती थी। और बहुत दूर दूर के आदमी जो है ना, 50 किलोमीटर तक के दायरे के वहाँ से लेते थे सामान। अभी भी बाजार है वहाँ, बोलते हैं ना कहाँ गए हो, बाजार में गए हैं। अच्छा, बाजार है वहाँ, तीर कमान की शेप में है। तो वहाँ तायल गोत्र के जुलाने से आए, गोयल गोत्र के कलानौर से आए, मित्तल गोत्र के वहाँ हैं, और सिंगल गोत्र के भी हैं वहाँ। तो कई गोत्र के बनी, वो अलग अलग, जैसे मार्केट कमेटी में होते हैं ना अनाज मंडी, तो वहाँ चारों जैसे कलानौर महमीन से बिजनेस होता था। तो उस गांव का आदमी वहीं से लेता था फिर सामान। तो बनिए आप देखो, जो व्यापारी संगठन है लाला बशेश्वरनाथ गोटे वाले, ऑल इंडिया अग्रवाल महासभा आगे वो रही प्रधान। तो इधर बनियों के संगठन में भी है। आप इधर देखो, फिर वैश्य संस्था में ये टेक्सन जी थे। तो हर जाति का वहाँ जो है ना, मतलब हर वर्ग में और हर फील्ड में विशेष योगदान। आप कोई फील्ड उठा के देख, खेलों की उठाओ, राजनीति की उठाओ, जुडिशरी की उठाओ, शिक्षा की उठाओ, ठीक है जी। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। ये एक युद्ध भूमि, मतलब रण क्षेत्र भी रहा है। तो संगी से कोई गांव भी निकला है? हाँ, कई गांव निकले हैं जी, कई गांव निकले हैं। जैसे संगी से गांव जी, अभी जैसे कोर गांव है एक यूपी में, कई गांव तो यूपी में है, रसूलपुर गांव है जी। और कुछ गांव ये हैं, इसको भी बताते हैं, अभी मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन बताते हैं विकलोई भी संगी से आया है। अच्छा, तो संगी बड़ा केंद्र रहा है। हाँ, मतलब साहित्य का भी, और राजनीति का भी, स्वतंत्रता आंदोलन का भी, समाज सुधार का भी, खेल का भी, हर फील्ड का रहा है। किसी भी फील्ड में देखो आप, और जहाँ भी वो दिखेगा दुनिया में, जहाँ भी होगा। अभी अमेरिका में भी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं सुदर्शन हुड्डा जी। तो जहाँ भी वहाँ का आदमी रहेगा ना, उसकी एक अपनी एक इमेज रहेगी, अलग से दिखाई देगा भी, हाँ बंदा कुछ वरदान है। तो ये वरदान है, ऐसा बताते हैं, सही है गलत है पता नहीं मुझे, कि जो दादा लक्ष्मीचंद ने 3 कामधेनु गायें बताई, तो उसमें से एक जो गाय है वहाँ, उसकी शक्ति वहाँ पे है, ललिता कामधेनु जैसे है, और एक और है। तो वो उस गाय की शक्ति वहाँ पे है, क्योंकि लड़ाइयाँ हुई ना, कभी हार नहीं हुई संगी की आज तक, किसी से भी लड़े हैं। अच्छा। ये एक रिकॉर्ड रहा है। चौधरी देवीलाल आगे वहाँ रहे हैं काफ़ी टाइम तक, चौधरी बदलूराम के पास। अच्छा, हाँ, जब वो मुजाहरा आंदोलन चला था ना, उस दौरान रहे थे। घासीराम नैन भी रहे हैं चौटाला साहब के टाइम में। हिम्मत नहीं पड़ी किसी की पुलिस की पकड़ने की। सांगी के अंदर एक बार सांगी के अंदर आ गया तो वहाँ सुरक्षित है। कलानौर का कोड़ा तोड़ने की बात हो, भाव को शरण देने की बात हो, तो कोई भी फील्ड में है, मतलब एक बार अगर वहाँ आदमी आ गया तो फिर 36 बरादरी अपनी आन बान शान मानती है उसको। वो ये मानती है भाई ये हमारे पास आ गया, अगर इसको कुछ हो गया तो ये हमारे लिए मतलब जो ना बेइज्जती है, उसको नाक का सवाल मान के खड़े हो जाते जी। तो हुड्डा साहब, वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय की सीमा देखते हुए
वाकई में आज आपने ना हरियाणा अपने आप में इतना महान क्यों है और हरियाणा की पहचान गांव से है। और आज आपने सांगी का जो हमें इंट्रोडक्शन दिया है ना, सांगी की विभूतियों से जो हमें आज हमारे सब्सक्राइबर्स को, ऑडियंस को आपने राफ्ता करवाया, वाकई में बड़ा एनरिचिंग। और ख़ास करके जो युवा पीढ़ी है जो एक तरह से मतलब गांव की तरफ से मुंह मोड़ चुकी है, उनके लिए भी ये जो एपिसोड है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एनरिचिंग रहने वाला है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।